कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये ऐसी फातिहा जैसी सूरत ना कभी तौरात में उतरी, ना इंजील में उतरी, ना ज़बूर में उतरी, यहाँ तक कि इसकी मिसल सूरत ख़ुद कुरान करीम में दूसरी कोई नहीं है। यानी कुरान में भी ये गोया कि कुरान अजीम है ये सूरत, ये इतनी लाजवाब सूरत है। अल्लाह ने मुख्तसर सूरत में ऐसे मज़ामीन बंद कर दिए हैं जी। बल्कि एक हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है कि एक मरतबा जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे तो एक फ़रिश्ता आसमान से नाजिल हुआ। हज़रत जिब्रील ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अर्ज़ किया कि ये जो फ़रिश्ता उतरा है ये पहले ज़मीन पे कभी नहीं उतरा, ये पहली मरतबा अल्लाह तबारक व तआला इसको ज़मीन पे उतारा है। अच्छा। वो फरिश्ता जैसे करीब आया और आके कहा कि ए अल्लाह के नबी, आपको खुशखबरी और बशारत हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दो नूर अता किए हैं। एक नूर सूरह फातिहा का जी और दूसरा नूर सूरह बकरा के आखिरी आयात आमन रसूल से। अच्छा। ये फरमाया ये दो नूर आपको अता किए हैं, ये आपके लिए खुशखबरी की बात है। और फरमाया कि जो इसको पढ़ेगा इसका पूरा पूरा अजर पाएगा। क्योंकि सूरह फातिहा की इस कदर फजीलत बयान की गई। तो ख़ुद हदीस में आते, सही मुस्लिम की हदीस है कि ये सूरत का नाम सूरत शिफा है। अच्छा। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्मानी और मादी शिफा रखी है। चुनांचे सहाबा इकराम सर के दर्द के लिए, बुखार के लिए, सांप बिच्छू के काटने के मौके पर ये तमाम चीज़ों के लिए इस सूरह फातिहा को इस्तेमाल फरमाते थे जी। और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा झाड़ है, अगर किसी के सर में दर्द बुखार है तो सूरह फातिहा को इस्तेमाल करे जी। तो उस पर जो उलमा ने फिर बहुत से इसके तजर्बात करने के बाद इसके फ़वाइद बयान किए। उनमें से एक फ़ायदा ये है कि सूरह फातिहा अगर किसी शख्स को कोई बीमारी है और या वो हमेशा बीमारियों से बचना चाहता है और हर तरह की मुश्किलात से बचना चाहता है तो फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ों के दरमियान ये 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ा करें। फजर की सुन्नत पढ़ने के बाद जी अब 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े जी, फिर फर्जों के लिए खड़ा हो जाए। अच्छा। तो फरमाया ये अगर कोई जिंदगी का मामूल बना ले तो दुनिया के सारे खजाने खुदा उसको देगा, यानी जिस्मानी सेहत भी देगा और उसको रूहानी मरातिब भी देगा और कभी किसी किस्म की कोई परेशानी उसको लायक नहीं होगी। ये ऐसा अजीब नुस्खा है। देखिए ये सुनो फर्ज के 41 मरतबा सूरह फातिहा का। देखिए बस उसमें एक छोटी सी तदबीर यह है कि जब बिस्मिल्लाह को साथ मिलाएगा तो यूं पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिल्हम्दुलिल्लाह रहीम की मीम को अलहम्द के नाम से मिलाना है तो 41 दफ़ा पढ़ना है फजर और सुन्नत के दरमियान। हर तरह का कमाल। और इसके लिए एक और जी बात बताऊं कि आर्टिज़म का बड़ा मर्ज है आजकल बच्चों का 2-3 साल में हो जाता है। ये 41 मरतबा फर्ज और सुन्नत दरमियान का ये नुस्खा इतना मुजर्रब है कि अगर कोई शख्स 41 मरतबा पढ़ के अपने उस बच्चे में दम करता रहे और उसको पानी पिलाता रहे तो उसका आर्टिज़म खत्म हो जाएगा। ये अजीब, क्योंकि नबी पाक ने खुद फरमाया कि दिमाग के जुनून और सरा के लिए जो है ना ये सूरत बड़ी मुजर्रब है। तो लिहाजा ये जो दिमाग का जुनून ही होता है, आर्टिज़म हो जाता है और इंसान को एक खास भी दीवानगी पागलपन सा पैदा हो जाता है, तो इस पे अमल करना चाहिए, ये मर्द ख़त्म हो जाएगा। यानी आपने कुरान के ज़रिए एकदम पहली सूरत में ही शिफा की बात बताई। और ये ऑटिज़म जो है ये बीमारी है, बच्चों को पैदाइशी बीमारी भी होती है। तो अगर ऑटिज़म के जो वालिदैन हैं जिन बच्चों के, तो वो उसके वालिदैन पढ़ सकते हैं। वालिदैन पढ़ के उसके दोनों कानों में जोर जोर से 2 फूंके 3-3 फूंके मारे, पानी दम करके पिला दें। बोतल में दम कर ले तो सारा दिन उसी पानी में उसको पिलाते रहें। तो ये लिखा तो ये कि 41 डेज में आप तब्दीली देखेंगे कि उस बच्चे के अंदर जो है वो तबीयत उसकी बहाल हो गई। ये एक फ़ायदा। दूसरा ये कि अगर कोई शख्स चाहता है कि माली तौर पर मैं खुशहाल रहूं और कभी किसी पैसे का मोहताज ना हो तो उसके लिए लिखा है कि इस्लामी महीना जैसे शुरू हो तो उसके बाद पहला सैटरडे जब आए, हफ्ता आए, तो फजर के बाद जो है 70 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े। 70 मरतबा, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। तो हफ्ते को 70 मरतबा पढ़े, फिर 10 कम करता जाए। इतवार को 60 मरतबा पढ़े। अच्छा। और उसके बाद पीर को 50 मरतबा पढ़े और मंगल को जो है वो 40 मरतबा पढ़े। इस तरह जो है वो बुध को जो है वो 30 मरतबा पढ़े। फिर उसके बाद जुमेरात को जो है वो 20 मरतबा पढ़े, जुमे को फिर 10 मरतबा पढ़े। तो ये करके फिर दोबारा हफ्ते से फिर उसी तरह 70। तो ये इसी तरह ये रोटेट करता रहे। तो ये हमेशा अगर ज़िंदगी में पढ़ता रहेगा अल्लाह हमेशा माल और दौलत की फरावानी रखेंगे और कभी मोहताज नहीं होगा। और ये कब पढ़ना है?
ये जो है इस्लामी महीना जब शुरू होता है चांद का, उसके पहले सैटरडे से स्टार्ट कर दें। और वक्त इसके लिए कोई खास? फजर का वक्त, फजर की नमाज फारग होके ये 70 टाइम पे पढ़ लें, 70 60 50 यूं करता जाए, फिर दोबारा फिर 70 पे आ जाए। ये ऐसा अजीब राज है इसके अंदर जो है, जिन लोगों ने इसका एहतमाम किया है वो बगले बजाते हैं जिंदगी की। वो खुशियां रूहानी खुदा ने मर्तबे भी दिए और माल दौलत की कमी नहीं छोड़ी। मेमोरी के लिए जबरदस्त ये सूरत कि असर के बाद जो है वो 41 टाइम ये सूरह फातिहा अव्वल आखिर 11 मर्द दुरूद के साथ पढ़ के अपने सीने पे दम कर ले, हो सके थोड़ा पानी पी ले, तो मेमोरी ऐसी हो जाएगी कि लाजवाब। और ये 71 डेज ये अमल कर ले तो हाफजे के लिए सूरत के अंदर कमाल तासीर मौजूद है।